अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका मेज़बान मियां ताहिर महमूद। आज बात होगी क्राइम पर। क्राइम जो दिन दिहाड़े दिन आए दिन रोज़ाना की बुनियाद पर डकैती वारदात जो चोरी की वारदातें हैं वो इस कदर ज़्यादा हो रही हैं। ये 38 टूअर का इलाका, 35 टूअर का इलाका, 32 टूअर का इलाका, इस इलाके में जितने फसलों में ट्यूबवेल लगे हुए हैं उनके कभी तो ट्रांसफार्मर चोरी हो रहे हैं, कभी उनकी मोटरें चोरी हो रही हैं। लाखों रुपए मालियत की जो मोटरें चोरी हो रही हैं, लेकिन किसान जो है वो जिम्मेदार बहुत परेशान हो चुका है कि जब सुबह अपनी फसलों पे आते हैं, ट्यूबवेल चलाने के लिए आते हैं तो आगे मोटर नहीं होती, कभी ट्रांसफार्मर नहीं होता। आज ये देहात की जो मेन शहर है उसको इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। इनका मुतालबा है कि ये फौरी तौर पर जो करप्ट चौकी इंचार्ज है और जो SHO सदर है इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनको फौरी तौर पर यहाँ पर हटाया जाए। आज हम बात करेंगे अहले दही से कि क्यों एहतजाज कर रहे हैं, इनसे भी जानते हैं ये क्या कहना चाहेंगे। जी भाई, आप क्यों एहतजाज कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, मोहम्मद वकील सोबे वाला 32 और 32 सोबे वाला से बात करो। हमारा इलाका इधर रोजाना की 5-6 मोटरें चोरी हो रही हैं। हम रोजाना इधर निगरानी भी करते हैं, उसके बाद नहीं लाकर रखते हैं और रोजाना उतार कर ले जाते हैं। रोजाना की 8-10 मोटरों की गड्डी जो है ना भर कर ले जाते हैं चोर। ना कोई पुलिस वाले कार्रवाई कर रहे हैं, पुलिस वालों को कॉल की जाती है, वो 2-2 घंटे बाद कार्रवाई पर पहुंचते हैं। जी जी भाई, आप क्या बताना चाहेंगे? हमारा यही मुतालबा है कि बताना कि हमारे जो आय मूल जो वारदात का मामूल है ना, इसका अजाला किया जाए। हमारी फसलें तबाह हो रही हैं, लाखों की फसलें हमारी तबाह हो रही हैं। तो ये हमारा बिल्कुल पुरजोर मुतालबा है DPO उकाड़ा साहब से कि ये हमारा फिलफौर मसला हल किया जाए। नहीं तो हम बाकायदा तौर पे DPO उकाड़ा का घेराव करेंगे, DPO दफ्तर उकाड़ा का घेराव करके हम अपना मुतालबा उनके सामने रखेंगे। जी भाई, आप क्या बताना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं बस्ती सूबे वाला का रहायशी हूँ। मेरी दो दिन पहले मोटर चोरी हो गई है। सब मैंने कल उस मोटर 2 लाख की ली है। कल एक दिन रिवाइंडिंग करवाई, अगले दिन लगाई है। पानी लगाने गया तो उधर मोटर ही नहीं है। पुलिस की हमें कोई फायदा नहीं है। चौकी बनाई हुई है, तनख्वाहें हम दे रहे हैं हमसे, लेकिन हमें कोई सेफ्टी नहीं है पुलिस की। लिहाजा इस चौकी इंचार्ज को बदला जाए और हमें कोई गाड़ी दी जाए, हमारे गाँव में गश्त करे। ये हमारा हमारा मसला है। और हम अगर ना हुआ तो हम DPO काड़ा के दफ्तर में कल जाएंगे, मुझे एहतजाज करेंगे, 3-4 ट्रालियां भर के जाएंगे। हम बहुत दुखी हो गए इनसे। जहाँ हमें बताएं भी हम जिम्मेदारी छोड़ दें, चलो और कोई काम कर लेते हैं, लेकिन हमें बहुत परेशान किया हुआ है इन्होंने। बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं नंबरदार हूँ 32 टूअर का। तो इधर हमारे गांव में 2 दिन में 6 मोटरें इधर से न उतर गई हैं। ये हम अहकाम से मुतालबा करते हैं कि ना इसका फिलफौर जो ना हल निकाला जाए। हम जो इधर इंतज़ामिया है SHO वगैरह, इसको तब्दील किया जाए इधर से, क्योंकि आए रोज़ ये वारदातें हो रही। एक हफ्ते में 12-14 मोटरें हैं इधर, कुल सारी मोटरें इधर से उतर गई हैं। ज़िम्मेदार क्या करे? मकई की फसल जो है वह सूख रही है, कहाँ से पैसे लाएं? गंदम हमारी सेल नहीं हो रही। तो ये ना मैं मुतालबा करता हूँ अहकाम से कि अहकाम बाला से कि वो इस इलाके के जो है ना मसाइल उनको हल करें। SHO वगैरह को जो इधर से चेंज करें, या इधर जो है अच्छे इंतजामात होने चाहिए। ज़िम्मेदार ना घर से निकल सकता है, अपनी मोटर पे आके जब मोटर चलाने लगता है तो मोटर ही नहीं होती उधर। 2-3 लाख रुपए की मोटर होती है। तो हाँ, ट्रांसफार्मर उतारे जा रहे हैं। क्या हो रहा है इधर? यानी कि ये तो फिर जंगल का कानून हुआ, कोई वैसे कानून तो है नहीं इधर। बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि आपने अब गांव के नंबरदार की भी बात सुनी और दूसरे अहले रही की भी बात सुनी, उनका यही कहना है कि ये तो जंगल का कानून बन चुका है, यहाँ पर कोई सेफ्टी नहीं है। हम घर से भी निकलें तो वो हमें खतरा होता है कि हमें डकैती की वारदात ना हो जाए। लेकिन जब हम अपनी फसलों में पहुंचते हैं हमें पता नहीं होता हमारा ट्रांसफार्मर होगा या नहीं होगा। आगे आते हैं तो हमारी मोटर उतरी होती है, लाखों रुपए मालिक की मोटरें उतर रही हैं। SHO का जो सदर है और जो चौकी इंचार्ज, इनको फौरी तौर पर फिलफौर तब्दील किया जाए और अच्छे अफसरान को वहाँ पर तैनात किया जाए। जो हम उनका मुतालबा यही है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जो हम यहाँ पर रोज़ाना आते हैं तो हमें कम से कम हमारी ट्यूबवेल की, हमारी मोटर की और ट्रांसफार्मर की, ये हमें तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। यहाँ पर गश्त जो है मौसर बनाया जाए। अगली खबर तक के लिए अपने मेज़बान मियां ताहिर महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।